बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों ज़ारा किचन में आज मैं आपको बताऊंगी आटा गूंथते वक्त ऐसी टिप्स जिससे हमारी रोटी बनेगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही नरम और सूखने का उसमें सवाल ही पैदा नहीं होगा। सबसे पहले 3 कप आटा, इसमें डाला हमने नमक हस्बे जायका और ये हमारे पास घी तकरीबन 1 चम्मच। इसे हमने पिघला हुआ नहीं डालना बल्कि इसे हमने ठंडा घी डालना है। डालने के बाद इसे हमने करना है अच्छा सा मिक्स। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके यूज़ करने से हमारी रोटी, हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने हल्का हल्का पानी डालते जाना है और इसे हमने गूंथते जाना है। इस तरीके से हमने इसे गूंदना है। ये देखिए जी, ऐसे हल्के हल्के पानी से हमने इसे इकट्ठा करता जाना है और अपने आटे को गूंथते जाना है। और एक स्टेप ऐसा आएगा कि हमारा आटा हमारी प्लेट को छोड़ देगा। ये देखिए जी, इस तरीके से हमने तमाम आटे को गूंद लेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। जब आप इस तरीके से आटा गूंदेंगे तो आपकी रोटी का जायका बहुत ही मज़े का आएगा और आपकी रोटी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और सूखेगी भी नहीं। अब ये आएगा इस कंडीशन में। अब इसे किस तरह से हम गूंदना है, इस तरीके से हमने इसे तमाम आटे का उल्टा करेंगे। उसके बाद फिर इस तरीके से फिर उल्टा करेंगे, फिर इस तरीके से। इसके बाद अब इसे हल्का सा लगाएंगे पानी। ये देखिए पानी लगाया, हाथों को हल्का सा अपना आटा उठाएंगे एक दफ़ा, फिर इसे इस तरीके से। ये देखिए अब आटा हमारा प्लेट को छोड़ चुका है और यहाँ तक कि हमारे हाथ भी साफ़ हो चुके हैं, हाथों को इसने छोड़ दिया। ये हमारा आटा हो चुका है तैयार। अब हमने इसे देना है 5 से 10 मिनट का गैप। इसके बाद जब आप इसकी रोटी तैयार करेंगे तो ये रोटी ना तो सूखेगी और ना ही ये आपकी रोटी टूटेगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नरम और मुलायम बनेगी आपकी रोटी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी आटा गूंदने की रेसिपी भी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।